प्रभु यीशु मसीह अपने चेला लोग को बोलता है कि देखो मैं तो जेरूशलेम में प्रवेश करने वाला हूँ, जेरूशलेम जाऊंगा, लेकिन एक राजा किस तरीक़ा से घुसता है, एक राजा किस तरीक़ा से घुसता है, एंट्री कैसे लेता है अपना महल में या अपना शहर में, कैसे एंट्री लेता है, किसको पता है? राजा कैसे? वो बोल रहे हैं घोड़ा से, ठीक है, वो सही है, घोड़ा से एंट्री लेता था उस समय राजा, ठीक है। कुछ कुछ राजा एंट्री लेता था हाथी में बैठ के, कुछ कुछ घुसता था पालकी में बैठ के, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार, कुछ कुछ ऊँट में बैठ के घुसता था, एंट्री लेता था, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम जाओ और देखना कि एक गधा बधा हुआ रहेगा उस जगह में, और उस गधा को तुम खोलो और खोल के लेके आओ, और अगर कोई भी पूछता है कि ये गधा तुम क्या करोगे, तो बोलना कि यीशु मसीह को ज़रूरत है इसका। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कभी भी कोई महान जानवर को नहीं चुना उस काम के लिए, एंट्री के लिए। प्रभु चाहता तो वो शेर को चुन सकता था ना, जंगल का राजा शेर, ठीक है। जब हाथी और शेर आसपास में खड़ा होता है, कौन डरता है? हाथी डर जाता है शेर से। हाथी का साइज बड़ा है लेकिन फिर भी शेर से वो डरता है, क्योंकि शेर राजा है जंगल का, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो शेर में बैठ के प्रवेश करता, जो किसी ने नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह एक नम्र जानवर को चुनता है, जो था गधा, ठीक है, गधा, एक गधा को चुनता है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बताने मांग रहा है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं चुनता है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या बहुत ज़्यादा काबिल है, या किसी का अंदर में, उसका अंदर में बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कर सकता है जगत में, वो लाखों करोड़ों कमा सकता है। देखिएगा बहुत समय प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को नहीं चुनता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा इंसान को चुनता है जो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह चुन के उसे कुछ बना देता है। आमीन, हालेलुया। आप देखिएगा इंसान बोलेगा कि मैं तो पाप में गिरा हुआ था, मैं अपना काबिलियत से कुछ नहीं कर सकता था, मैं एकदम बेकार था, मैं गधा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ही वहाँ पर ही बोल रहा है कि जाओ, और अगर कोई पूछे तो बोलना कि परमेश्वर को ये चीज़ का ज़रूरत है, प्रभु को ये चीज़ का ज़रूरत है। बहुत समय होता है हम लोग जब प्रभु का काम के लिए जाते हैं, इंसान हमें रोकता है। हमें बहुत के बोलता है कि मत जाओ, क्रिश्चियन बन जाओगे, मत जाओ, वहाँ पर ही तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, मत जाओ, वहाँ पर ही कुछ ना कुछ अलग होगा, उससे अच्छा तुम घर में रहो, पढ़ो, कमाओ, अच्छा जीवन जियो, लेकिन वहाँ पर ही मत जाओ, ठीक है। जब भी ऐसा हो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है एक चीज़ कि परमेश्वर को उसका ज़रूरत है। आमीन। आज परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर को आपका ज़रूरत है। आमीन। परमेश्वर बुलाया नहीं है लेकिन चुना है। आमीन। बुलाया और चुना हुआ में डिफरेंस है। एक होता है कि परमेश्वर बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब चुनता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि उसे लेके आओ, मुझे उसका ज़रूरत है। आमीन। और यही चीज़ आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें बुलाया नहीं हूँ लेकिन चुना हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हर एक जानवरों में से गधा को चुना था, आज पूरा जगत में हमें चुना है। आमीन। पूरा जगत में। पुराना नियम में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न था, कौन बुलाया गया है, कौन चुना हुआ है, क्या है, नहीं है, किसका पाप क्षमा हुआ है, किसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, किसका आराधना ग्रहण हुआ है, किसका आराधना ग्रहण नहीं हुआ है, बहुत कन्फ्यूजन था। लेकिन नया नियम में अगर हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्लियर कर देता है, जो कोई मन फिराता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, वही चुना हुआ है, कोई और नहीं है। आमीन। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु उसे चुन लेता है। इसलिए जॉन कहता है कि तुम मुझे नहीं चुनते हो लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूँ। आमीन। आप यहाँ बैठ के हो, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है प्रभु का काम के लिए। इसलिए वचन कह रहा है बोलना कि प्रभु को उसका ज़रूरत है। आमीन। बोलना कि प्रभु को उसका ज़रूरत है। उसका बाद अगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, आप लोग घर जाके पढ़ सकते हो। 11 से 1 से लेकर पूरा 11 तक अगर आप लोग घर में पढ़िएगा, वहाँ पर ही लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग सेम चीज़ करता है। वहाँ पर ही जाता है और देखता है कि गधा पदा हुआ है उस जगह में, और उसको खोलता है, खोल के लेके आता है। और जब लेके आता है, बहुत कोई पूछते हैं कि इसे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते हो, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? और वो लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ का ज़रूरत है। तब कोई उन्हें और कुछ बोलता नहीं है, वो लोग लेके आ जाता है उन सब चीज़ों को, गधा को। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस गधा पे चढ़ जाता है। उस गधा पे जब चढ़ जाता है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, जेरूशलेम का जो मंदिर है, जेरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है और वचन कहता है कि एक गधा में बैठ के प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था। और यरूशलेम के इंसान लोग क्या किया था आपको पता है? यरूशलेम के जितने इंसान लोग था वो लोग सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग का राजा है, वो हमारा राजा है और वो बड़ा हाथी में करके आएगा, आमीन, बड़ा घोड़ा में करके आएगा या ऊंट में करके बैठ के या पालकी में करके बैठ के आएगा और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हम लोग पाम पत्ता ले आके बिछा देंगे और प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर से चल के जाएगा, आमीन। पाम पत्ता एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। ये जो पत्ता है, ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ था उस समय। बड़ा बड़ा राजा, सरदार, महाराजा जब एंट्री करता था क्या होता था, वो लोग ये चीज़ बिछा देता था, दामी दामी कपड़ा बिछा देता था। यहाँ वो लोग क्या किया, जो बेस्ट चीज़ था जिसे बिछा सकता है वो था पाम लीव्स, ठीक है, पाम पत्ता। वो लोग ये पाम पत्ता को बिछा देता है और बिछा के वेट करता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। और ये पाम पत्ता बहुत कोई हिला हिला के प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है, जैसे पंखा का हवा देता है ना राजा को, वैसे करके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है वो लोग कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा होने के लिए आ रहा है। लेकिन बात कुछ और हो जाता है, वहाँ पर ही वो लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग का राजा आने वाला है, वो घोड़ा में आएगा या हाथी में आएगा या कैसे आएगा, हम लोग देखेंगे हम लोग का राजा कैसे करके आएगा। लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह अचानक से गधा में करके आ रहा है उधर पड़ी, और सबको देख के शॉक्ड हो जाता है कि क्या बात है, गधा में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। बहुत कोई हो सकता है हंस रहा था, फरीसी लोग इनफैक्ट हंस रहा था, बोल रहा था देखो यहूदियों का राजा किस में आ रहा है, गधा में, ये राजा है, ये कैसा राजा है। लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उस दिन से शांति का राजकुमार कहलाया। क्यों पता है? क्योंकि गधा में बैठ के जो प्रभु यीशु मसीह आया, एक चिन्ह दिया कि मैं लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आमीन। अगर घोड़ा में कोई आ रहा है मतलब लड़ाई करने आ रहा है, अगर हाथी में कोई आ रहा है मतलब अपने आप को बड़ा कर रहा है, लेकिन कोई अगर गधा में आ रहा है मतलब अपने आप को झुका चुका है, आमीन, सबसे नीचे कर चुका है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूरी झुकाया और बोला कि देखो मैं शांति का राजकुमार हूँ। और वहाँ पर ही प्रवेश करना शुरू कर दिया और इंसान लोग चिल्लाना शुरू कर दिया होसाना करके, आमीन। वो लोग होसाना 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 चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि परमेश्वर का महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो, परमेश्वर का बड़ाई हो, होसाना करके चिल्ला रहा था। बोल रहा था परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, बोल के वो लोग चिल्ला रहा था और प्रभु यीशु मसीह को स्वागत कर रहा था यरूशलेम में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वहाँ पर ही एंट्री करता है। एंट्री करने का तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाता है, जो प्रार्थनालय है जहाँ पर ही प्रार्थना होता है, वहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह घुसता है प्रार्थना करने। और जब प्रभु यीशु मसीह घुसता है प्रार्थना करने, प्रभु यीशु मसीह देखता है कि अरे यहाँ तो प्रार्थना हो ही नहीं रहा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह देखता है कि यहाँ प्रार्थना हो ही नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह जैसे दरवाज़ा खुलता है, देखता है वहाँ पर बकरी बिक्री हो रहा है कि वो बकरी को बलि देगा और उसका बाद आराधना शुरू होगा। उसका भी दाम बहुत हाई, बाहर बकरी बिक्री हो रहा है 2 रुपये में, तो इधर बिक्री हो रहा है 10 रुपये में, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। तो वहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि प्रार्थना नहीं हो रहा है, चर्च में प्रार्थना नहीं हो रहा है लेकिन बिजनेस चल रहा है, प्रार्थना नहीं हो रहा है लेकिन बिजनेस चल रहा है। और वचन कहता है कि पहला बार प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा है। कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये लोग आज मुझे अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, होसाना होसाना चिल्ला रहे हैं, लेकिन ठीक 4 से 5 दिन बाद यही लोग बोलेगा कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ। यही लोग वो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को पता था ये चीज़। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह खुश था कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया, आमीन, वो खुश था। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करता है, देखता है कि चर्च में क्या हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। चर्च में अचानक से देख रहा है कि बिजनेस चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, सब कुछ उलट पुलट देता है और बोलता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, ना कि बिजनेस, आमीन। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आज अगर हम लोग जगत में देखेंगे, ऐसा बहुत सारा जगह में हो चुका है, आमीन। चर्च, मंदिर, मज़ार, अब जो भी बोल लीजिए, जहाँ पर ही प्रार्थना होता है, बाइबल कहता है प्रार्थनालय, चर्च नहीं कहता लेकिन प्रार्थनालय, कोई भी प्रार्थनालय आप देख लीजिए, उस जगह में मैक्सिमम जगह में बिजनेस हो रहा है, आमीन। मैक्सिमम जगह में बिजनेस हो रहा है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम इतना पैसा मुझे दो, हम तुम्हें ये वाला पानी फूंक देंगे, तुम इतना ये कर दो, ठीक है, या ये वाला जड़ी दे देंगे, तुम मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पैसा के लिए नहीं आया था, आमीन, आमीन। हम लोग कितना दे सकते हैं डोनेशन में? आप लोग कितना डालते हो? 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया। लेकिन वो चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था,
आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपना हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे, पूरा पूरी हम लोग बदले। आमीन, पूरा पूरी हम लोग बदले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे चुना है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ही देखता है कि जो काम के लिए इन्हें चुना गया है वो काम नहीं हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह तब गुस्सा हो जाता है। आमीन। क्या आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है? क्या आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है? अपने आप को सवाल करिए, क्या आप वो काम कर रहे हो जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है? प्रभु ने, परमेश्वर ने धर्म गुरुओं को क्यों चुना था? अगर हम लोग एक्सोडस देखेंगे, धर्म गुरुओं को कपड़ा दिया जाता था कि वो लोग सादा कलर का कपड़ा पहनेगा, इधर बहुत कुछ बना हुआ रहेगा, एक बेल्ट रहेगा। पुराना नियम में अगर हम लोग देखेंगे, क्यों चुना था परमेश्वर ने? क्योंकि वो लोग का कुछ काम था, परमेश्वर ने कुछ काम दिया था उन लोगों को। वो लोग वो काम करने का जगह बिजनेस कर रहे थे। आमीन। पैसा कमाने का सोच रहे थे कि चर्च का अंदर ही ढुक के हम लोग पैसा कमाएंगे, बाहर तो हो नहीं रहा, अब अंदर में ही करेंगे। धर्म का नाम से बिजनेस शुरू हो गया था। आमीन। और ये चीज़ बहुत ही डेंजरस चीज़ है। आप लोग सोच रहे कि अरे वाह, हम लोग तो ये चीज़ नहीं करते हैं, हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ही दिखा रहे वो लोग को जो काम दिया गया था वो काम वो लोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह गुस्सा था। आज बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या आप और हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है, या जिसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे काबिल बनाया है? आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे काबिल बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे कुछ आशीष दिया है, और वो आशीष को क्या हम लोग प्रभु का काम में लगा रहे? हम में से बहुत कोई है, अगर हम पूछेंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया है, तो वो लोग बोलेगा कि प्रभु में आने का पहले हम लोग बहुत ही खराब परिस्थिति में थे, अब जब हम लोग प्रभु में आए हम लोग का परिस्थिति अच्छा है। आमीन। अच्छा है तो कौन कौन बोलता है? हाथ उठाए, हाथ उठाए। परिस्थिति बदल गया है। आमीन। तो देखिए, हम लोग वो गधा का लेवल में थे। अभी भी बहुत कोई बोलता है कि हम लोग गधा है। कोई अगर बोलता है गधा है तो बहुत खुश हो जाता है, वाह प्रभु यीशु मसीह मेरा ही ऊपर चढ़ा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गधा को चुना था, अब कह रहा है हम लोग को गधा का अधिकार नहीं है, लेकिन शेर बनने का अधिकार है। आमीन। कौन कौन अभी तक गधा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो गधा नहीं जो एकदम बोका है या कुछ है। मेरा मतलब है कौन कौन अभी तक अपने आप को सोचता है कि हम लोग काबिल नहीं है? कौन कौन? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बनाया है काबिल। वचन कहता है कि वो कीचड़ से उठाता है और कहाँ बैठाता है? आमीन। जहाँ पर ही सुखदाई का झरना जहाँ पर गिरता है, वचन कहता है वहाँ पर ही हमें परमेश्वर बैठाता है। क्यों? क्योंकि झरना से जो पानी गिरता है उधर से कीचड़ सब धुल जाता है। आमीन। इसका मतलब क्या? हम लोग जो गधा थे उधर से उठा के प्रभु यीशु मसीह हमें एक अच्छा लेवल देने मांग रहा है, ठीक है, एक अच्छा स्थान देने मांग रहा है। तो कौन कौन विश्वास करता है प्रभु ने आपको दिया है वो स्थान? किस किस का जीवन प्रभु ने बदला है? बहुत कोई ने हाथ उठाया था, बहुत कोई ने हाथ उठाया था ना। तो जिस कारण से आपका जीवन बदला गया है, जिस कारण से परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, वो क्या हम लोग कर रहे हैं अभी? अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गधा में प्रवेश किया था, लेकिन अब समय आ गया है कि यीशु मसीह घोड़ा में आने वाला है। आमीन। अब समय आ गया है कि यीशु मसीह घोड़ा में प्रवेश करेगा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह घोड़ा में रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे 1,44,000 परमेश्वर का आर्मी जिसको बोलता है वो लोग खड़ा रहेगा। आपको पता है, जब नॉर्मली इधर पर अगर आर्मी बिछा दिया जाए तो बहुत कोई डर लग जाता है। आर्मी लोग कुछ करे या ना करे, आप लोग को डर लगेगा। आर्मी क्यों है रे भाई? रास्ता में झगड़ा होगा, झमेला होगा, क्यों है? सोचिए, जब परमेश्वर के साथ एक सेना उतरेगा आप लोग क्या करिएगा? वचन कहता है वो सेनाओं का यहोवा है। आमीन। एक दो इंसान का परमेश्वर नहीं है, पूरा सेना का परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर जब घोड़ा में आएगा हमें और आपको लेने, क्या आप और हम जा पाएंगे वो परमेश्वर के साथ? परमेश्वर ने काबिल बनाया है, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने जो काम दिया है वो काम हम लोग कर रहे हैं? वचन कहता है, अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे, मार्क में हम लोग का मिनिस्ट्री का दो दर्शन है कि जाओ और हर एक जगह में सुसमाचार को प्रचार करो, हर एक जगह में। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट इधर से यूएसए चल के उधर जाके प्रचार कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं प्रचार करने आया हूँ यहाँ पर। वो नहीं, आपका घर का बगल में क्या आप प्रचार कर रहे हैं? सुसमाचार क्या आप प्रचार कर रहे हो? या आपका जितना जान पहचान का इंसान लोग हैं उन लोग के साथ क्या आप प्रचार कर रहे हो? अगर आप ऑफिस में जाते हो, क्या वहाँ प्रभु का बात बोल रहे हो? आपका अंदर में जिसके लिए प्यार रहेगा उसका बात आप बोल ही दोगे। आमीन। अगर आप अपना हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपना ऑफिस में जाके भी बोलोगे कि मेरा हस्बैंड मेरा बहुत केयर करता है। और अगर प्रभु से प्यार है तो आप बोलोगे कि प्रभु मेरा बहुत केयर करता है।
आमीन। किससे ज़्यादा प्यार है, किसका बात आप पहले बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई बोलता है कि वाह मेरा हस्बैंड सब कुछ मुझे देता है, मेरा कपड़ा धो देता है, मेरा बर्तन धो देता है, मेरा पानी भर देता है, बहुत कुछ बोलता है। प्रभु ने आपके लिए क्या किया? आमीन। किया बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे कि प्रभु ने क्या किया। अगर हम लोग गिनेंगे एक एक करके तो प्रभु ने बहुत कुछ किया है, और ये सब चीज़ इंसान को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंसान बदल पाए। बहुत कोई बोलते हैं कि मुझे वचन देने नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं वचन कैसे दूँ? किस किस को ऐसा लगता है कि मैं वचन नहीं दे सकता? मैं बोल रहा हूँ कि सबको ही वचन दे सकते हैं। आमीन। क्योंकि आपका जीवन एक वचन है। आमीन। आपका जीवन एक गवाही है, आपका जीवन जीता जाता गवाही है। अगर परमेश्वर ने आपका जीवन में कुछ काम किया है, उसी को बताइए, उसी को सुन के इंसान बदल जाएगा। आपको पता है जॉनी लीवर ज़्यादा प्रचार नहीं करता है, खाली टेस्टिमनी देते रहता है, और उसके द्वारा कितना इंसान बदल रहा है अभी। आमीन। बहुत इंसान बदल रहा है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो बॉलीवुड का एक स्टार है, कॉमेडियन है, लेकिन इसीलिए क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत हाई लेवल का काम किया है। आमीन। और वैसा काम आपका और मेरे जीवन में भी होते रहता है। आमीन। हो सकता है किसी का ट्यूमर हुआ, प्रभु ने आशीष किया, ट्यूमर ठीक हो गया। तो ये चीज़ को छिपाना नहीं है, कभी भी नहीं छिपाना है। जाके जगत में बोलिए। हो सकता है इंसान बोलेगा कि चुप रहो नहीं तो काट देंगे, चुप रहो नहीं तो मार देंगे, वो सब सुनना नहीं है। डायरेक्ट बोलिए कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने भी बोला है कि उसे लेके आओ, क्योंकि उसका मुझे ज़रूरत है। आमीन। आपको पता है भीड़ में बहुत आता है, वचन कहता है ना कि भीड़ में बहुत आता है, ठीक है, लेकिन अंत तक वही लोग बचते हैं जो लोग खांटी है। मैं प्रत्युष को बोला कि आज सिर्फ वही लोग आएंगे, आज सिर्फ वो लोग नहीं आएंगे जो लोग स्वर्ग जाने वाले हैं या जो लोग सच्चा विश्वासी है, वो लोग आज नहीं आएंगे। मैं प्रत्युष को बोल रहा था जो सच्चा विश्वासी है वो आज नहीं आएंगे। मैंने प्रत्युष को बोला, नहीं आए वो लोग। आमीन। मैं उसको बोला, मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता था आज पाम संडे है और आज होली है, लेकिन बहुत सारी जगह में होली का प्रचार चल रहा है, ठीक है। आज पाम संडे भी है, आज होली भी है, और क्या रमज़ान ना क्या होता है वो भी है। आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, ये डिपेंड करता है। आप अगर होली को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे तो आपको लगेगा कि अरे होली है, निकलेंगे तो कैसा ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो बहुत सारा जगह से जा रहे थे, कोई भी नहीं लगाया। आमीन। आमीन। आपका अंदर में इंसान देख पाएगा, आपके अंदर में इंसान देख पाएगा कि आप हो कौन, और ये चीज़ जनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब देख पाएगा? जब आप बताओगे कि परमेश्वर ने आपका जीवन में क्या काम किया है। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बताना। एक बहन मुझे बोल रही थी, एक दीदी मुझे बोल रही थी कि मेरा पास बहुत सारा स्टूडेंट है जिसे मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, उसका नहीं 8 तो ना 10 तो ट्यूशन था, और वो महीना में तकरीबन 15,000 रुपये उठाती थी, और उस समय दान दशमन सब कुछ देती थी, सब करती थी वो। लेकिन वो बोलता था कि मैं ट्यूशन में प्रभु को नहीं ले जाना चाहता हूँ। वो ऐसे बोलती थी, मैं ट्यूशन में प्रभु को नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं बोलता था क्यों? वो बोलता था कि वो लोग मुस्लिम हैं, वो लोग हिंदू है, अगर मैं प्रभु का बात बोलूँ तो मेरा ट्यूशन जा सकता है। आमीन। वो बोलती थी कि मैं अगर प्रभु का बात बोलूँ तो मेरा ट्यूशन जा सकता है, इसलिए मैं प्रभु का बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मन मन में प्रार्थना करता हूँ, और वो लोग अच्छा स्कोर से, अच्छा मार्क्स से वो लोग पास होते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ये चीज़ के लिए, ठीक है। 1 साल हुआ, 1 साल बाद वो आया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, मेरे पास एक ही ट्यूशन बचा हुआ है। आमीन। रो रही थी वो, आपको पता है, वो स्टेज में आके खड़ा कर रो रही थी प्रभु के पास, बोल रही थी कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, इतना सारा ट्यूशन एक बार में ले लिया, क्या होगा, मेरा EMI पड़ा हुआ है, सब कोई मुझे बोल रहा है, सब कोई घर में आके चिल्ला चिल्ली कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरा साथ? आप लोग को आंसर पता होगा। आमीन। क्योंकि उसने कहा प्रभु को मैं नहीं लेके जाऊंगा, और जहां आप प्रभु को नहीं लेके जाइएगा वो जगह खत्म। आमीन। कोई भी जगह, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, काम में हो, कहीं भी हो, लेकिन जहां भी हो प्रभु को लेके जाइए। आमीन। प्रभु का बात हर एक जगह बोलिए। ऐसा नहीं कि प्रभु आज चर्च में आया हूं तो तेरा काम करूंगा, चर्च से निकलूंगा तो सिगरेट पीऊंगा, वैसा बात नहीं है। चर्च में आया हूं तो मैं शरीफ बन जाऊंगा, घर में जाऊंगा तो एकदम जैसा जगतिक इंसान होता है वैसा हो जाऊंगा, ठीक है। वैसा करने से नहीं होगा। हमें आज पूरा परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। पूरी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप चेंज नहीं होते हो आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते हो। जब तक आप नहीं बदलते हो आप कोई और को नहीं बदल सकते हो। तो पहला चीज़ है आपको बदलना। आपको पता है
बहुत कोई नहीं जानता है कि बाइबल क्या है, बहुत कोई नहीं जानता कि बाइबल क्या है। सुन के शौक लगेगा, लेकिन एक पास्टर है, हम लोग जूम में बाइबल स्टडी हो रहा था, तो वो पास्टर कुछ ऐसे बोल रहा था कि वो लोग ट्रेन में सवार कर रहा था, और ये चीज़ यूट्यूब में भी है, मैं दिखा दूंगा बहुत कोई को। वो लोग ट्रेन में सवार कर रहे थे, ट्रेन में करके वो लोग आई थिंक वो लोग रहते हैं रायपुर में, तो रायपुर से वो लोग जा रहे थे गोवा आई थिंक प्रचार करने। तो क्या होता है, रायपुर में वो लोग ट्रेन में उठता है और वो लोग क्या करता है, वो लोग कुछ नहीं रहता है, वो लोग सिर्फ बाइबल लेता है और कुछ कपड़ा लेता है, और वो लोग का आदत है वो लोग कहीं भी जाए वो लोग बाइबल पढ़े, ठीक है। तो ट्रेन में जब समय हुआ बाइबल पढ़ने का, वो लोग अपना बाइबल खोला और बाइबल खोल के पढ़ना स्टार्ट किया और बंद किया और ट्रेन में रखा, और जब स्टेशन आया वो लोग उतर के चले गया। और जब उन्हें याद आया कि वो लोग बाइबल भूल गया, वो लोग दौड़ के आया ट्रेन पकड़ने, लेकिन ट्रेन छोड़ दिया था, वो लोग बाइबल भूल गया। तो वो लोग एक लोकल ट्रेन पकड़ के रिटर्न जा रहा था अपना बाइबल लेने, और वो लोग डिस्कस कर रहा था कि अरे हम बाइबल भूल चुके हैं, अब क्या होगा, हम लोग बाइबल लेके नहीं जा रहे, हम लोग कैसे करके प्रचार करेंगे, कैसे करके परमेश्वर का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग हथियार ही नहीं लेके जा रहे, तो शैतान को मारेंगे कैसे, ठीक है। इस बीच एक जन बगल से उन लोग का बात को सुन रहा था, और वो लोग बोल रहा था कि भैया आप कुछ भूल चुके हो क्या, आप कुछ भूल गए हो, लेने जा रहे हो। तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई, मैं अपना बाइबल भूल चुका हूँ दूसरा ट्रेन में, तो मैं वो ट्रेन को पकड़ने जा रहा हूँ, वो ट्रेन को पकड़ूंगा और पकड़ के मैं बाइबल लूँगा। तो बगल से एक जन बोलता है कि ये बाइबल क्या है। तो ये इंसान बोलता है, मतलब पास्टर बोलने का पहले ये इंसान बोलता है कि अरे तुम्हें नहीं पता बाइबल क्या है। वो बोला नहीं, बोला बाइबल तो वो है जो अंग्रेज लोग जब इंडिया में आए थे, वो लोग क्या क्या काम किए, कैसे करके इंडिया को कब्जा किए, और इंडिया को कब्जा करके कैसे करके फिर विदेश चल गए, वो सब लिखा हुआ रहता है बाइबल में। वो इतिहास है, अंग्रेज लोग का इतिहास है बाइबल, ठीक है। वो पास्टर बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं ट्रेन से जंप मार दूं। आमीन। वो बोल रहा था मेरा मन कर रहा है कि मैं ट्रेन से जंप मार दूं, ठीक है। ऐसा बात, उसे पता नहीं है बाइबल क्या है, ठीक है, और वो समझा रहा है उसको कि बाइबल अंग्रेज लोग का इतिहास है, ठीक है। इसीलिए बहुत कोई को पता नहीं है कि बाइबल क्या है, और मैं भी शौक था जब मैंने सुना कि सच में अभी भी बहुत कोई को नहीं पता कि बाइबल क्या है। तो इसीलिए ये बात सच है कि बहुत कोई को सुसमाचार नहीं पता, तो आपको और मुझे उन्हें सुनाने पड़ेगा। सुसमाचार सुनाने का पहले अपना जीवन को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। केटो सुसमाचार है बाइबल में, गॉस्पेल केटो है, सुसमाचार केटो है, चार तो है। क्या क्या है? मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। सुने आप लोग, केटो सुसमाचार है, 4, और 5वां कौन है? हाँ हाँ, रूपा मासी की जो बोल लो ना, प्रेरित बोल रहा नहीं। 5वां सुसमाचार हम और आप है। आमीन। हम लोग है 5वां सुसमाचार। कैसे? हम लोग का जीवन देख के इंसान समझ जाएगा यीशु मसीह कौन था। आमीन। अगर हम लोग का जीवन अच्छा है तो वो लोग समझ जाएगा कि यीशु मसीह भी अच्छा है। एक